अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। और बस ये है अगला दिन। और अभी मैं जा रही थी नाश्ता बनाने के लिए। बहुत देर हो गया था आज उठते हुए, क्योंकि रात में भी हम लोग बहुत देर से फ्री हुए थे। तो बस मैं आ गई थी किचन में मैं मॉम का नाश्ता बनाऊंगी, और बाकी हम लोग रात की बची हुई पूरियाँ थी वो खाएंगे चाय से ही। और ये किस्वा का अंडा बन रहा है। किस्वा को रोज़ अंडा पराठा लाजमी चाहिए। कभी कभी डबल रोटी खा लेती है, मगर ज़्यादातर वो अंडा पराठा ही खाती है। और अच्छी बात है, उसका पेट भी भर जाता है और जो है सही खुराक भी पेट में चली जाती है। तो बस यहाँ मैं जो है चाय वाय रख रही थी, मॉम का नाश्ता बना के दे दिया है। बारबेक्यू वाले दिन जो है हम लोग को फारिग होते होते ही 4-5 बज गए थे, और सोते सोते तो 6 ही बज गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है बारबेक्यू बना के हम लोग देर से ही फ्री हुए थे। देर से फ्री हुए तो फिर खा पी के हमें खाते खाते ही जो है 2 बज गए थे। 2 बजे के बाद हम लोग जब फारिग होके नीचे आए, तो फिर ऊपर का सब समेटा समाटे, नीचे का समेटा समाटे, फिर हमने कोई लोग की चाय बना ली। चाय बनाने के बाद फिर हम लोगों ने मीठा निकाला। तो बस नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद नाश्ता हम लोग ने बहुत लाइट ही किया था। किचन विचन समेट के बैठ गए थे बातों बातों में। फिर ये शाम का टाइम था, फैज़ी भाई समोसे वगैरह ले आए थे। ये समोसों पे बहस चल रही थी। फैज़ी भाई बोले थे मैंने 15 लिए हैं, यहाँ पे 13 समोसे हैं। समोसे वाले ने शायद 2 कम दिए, कहीं तुम लोग ने तो अलग नहीं कर दिए। तो यही बहस ऐसे चल रहे थे। भाभी ने कहा भाई पहले खा लो, फिर जाके बोल देना 13 ही समोसे हैं जो हम सामने ही हैं, अलग नहीं किए हमने निकाल के ना। तो बस वो कभी ज़्यादा लो तो हो जाता है इस तरह से। ज़ाहिर सी बात है, वो लोग भी बहुत लोड होता है। और यहाँ पे किस्वा कर रही थी, बिस्तर बिछाने की कोशिशें कर रही थी। मैंने सफाई वगैरह की थी, तो मैंने उठा के रख दिया था, तय कर दिया था। तो कहने लगी नहीं मम्मा नीचे बिछाएं बिस्तर, मैं खेलूँगी। तो कहने लगी मम्मा मैं ख़ुद बिछा लूँ। मैंने कहा चलो ठीक है बिछा लो। अभी मैंने इस्त्री की थी, इस्त्री जो है ठंडी हो चुकी थी। मैंने कहा चलो अभी और कपड़े इस्त्री करने हैं, तो मैं थोड़ी देर में जो है रख दूँगी इस्त्री। तो यहाँ पे किस्वा टेंट पीछे करने में लगी हुई थी अपना, कि थोड़ा सा टेंट पीछे हो जाए तो फिर जो है वो जगह बने। तो ये फटाफट से जो है बिस्तर बिछाए। इन्हें बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार इन्होंने बिस्तर जो है बिछाने में कामयाब हो गई थी। इसके चादर है फ़िलहाल, तो सिर्फ चादर के नीचे कुछ है नहीं। चादर के ऊपर इन्होंने कंबल बिछाया था। और ये किस्वा ने फुल कोशिश करने में लगी हुई थी कि यार किसी तरह बिछ जाए, लेकिन बच्ची ने हार नहीं मानी और वो बिछा के ही छोड़ा इसने। अच्छा लगता है जब बच्चे आपस में कोशिश करते हैं, ख़ुद से बिछाने की कोशिश करते हैं। मैं भी नहीं रोक रही टोक रही थी, मैंने कहा चलो देखते हैं कैसे बिछाती है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इसने अपने ही दिमाग से बहुत अच्छा बिछा लिया था। तो बस ये सास को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। उनकी कंडीशन एकदम ख़राब हो गई है। अपसेट तो थी 2-3 दिनों से, मगर बस वो टालम टूली में लगी हुई थी कि नहीं सेटल हो जाएगी, लैक्सेस खा लूँगी, पानी निकल जाएगा। मगर अभी जो है बिल्कुल भी उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं हुई है। 4 बजे से 4:30 के टाइम पे, 4 बजे जो है हम लोग आए थे, बुलाया था। तो एम्बुलेंस बुलाते बुलाते 4:30 हो चुके हैं, और यहाँ पे फजर भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी इनको एमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। मैं नहीं जा रही, जेठानी जा रही हैं साथ, क्योंकि ज़ाहिर है समीर को भी 6 बजे उठना होता है। 6:30 बजे समीर को अभी नहीं उठाया था, क्योंकि उनकी भी कमर का मसला चल रहा है। उनकी भी मेडिसिन्स वगैरह चल रही हैं। उनका जो है कमर का आखिरी मोरे जो है वो एक्सरसाइज के दौरान हिल चुके थे, तो काफ़ी टाइम बेड रेस्ट पे रहे थे। तो अभी फिर जो है वो दोबारा उस पर मसला हो रहा है, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो बस किसी तरह वो ड्यूटी जा रहे हैं। अब जाके देखेंगे, अगर ज़रूरत होगी, नीड होगी, तो फिर ये लोग छुट्टी करेंगे। अगर नीड नहीं होगी, अल्लाह ना करे कि नीड हो, एमरजेंसी से ही वापसी आ जाए। लेकिन जो है अगर नीड हुई तो फिर जो है दोनों भाई छुट्टी करेंगे। फैज़ान फ़िलहाल उठा हुए हैं, जो जेठ है मेरे वो उठे हुए हैं। वो भी इसलिए नहीं जा रहे कि अगर गाड़ी की नीड पड़ी तो फिर गाड़ी लाने वाला कोई नहीं होगा। और वैसे भी एमरजेंसी में जो है वो किसी को जाने तो देते ही नहीं हैं।
आ, वो बस पेशेंट को अंदर लेके जो अटेंडर होता है उसको भी बाहर बिठा देते। तो फिर जो है हमने यही फ़ैसला किया कि कोई एक चला जाए अभी साथ। एम्बुलेंस के नीड होगी तो फिर दूसरे बाइक पे चले जाएंगे, या फिर अगर गाड़ी की नीड होगी तो फिर गाड़ी पे चले जाएंगे। तो अब देखें क्या होता है, बस दुआ कीजिएगा कि जो है सब ठीक रहे और जो भी मामलात हैं वो अल्लाह ताला बिल्कुल खैर आफ़ियत से निपटा दें। तो बस अभी मेडिकेशन अंदर चल रही है। एम्बुलेंस वाले भी जो है ज़ाहिर रेस्क्यू देते हैं, वो भी पूछते हैं, पूरी हिस्ट्री लेते हैं पहले पेशेंट की, उसके बाद जो है वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो अभी बस हिस्ट्री ले रहे हैं, जेठ भी हैं और जेठानी भी हैं, उनसे हिस्ट्री वगैरह पता कर रहे हैं कि मेडिकेशन वगैरह क्या की थी और क्या हो रहा है। तो अंदर जो है अभी पूरी उनका बीपी वगैरह, शुगर वगैरह सब कुछ चेकअप कर रहे हैं। हम लोग सोए नहीं थे, भाभी और मैं तो उठी हुई थी। भाभी भी थोड़ी देर पहले ही सोई थी, मेरी भी थोड़ी देर पहले ही आँख लगी थी, क्योंकि मेरे घर से सारे बच्चे वगैरह आए हुए थे खेल वेल के। वो लोग 11:30 के टाइम पे गए थे। फिर जो है मैंने किचन वगैरह समेटा, फिर किस्वा को होमवर्क कराया, ट्यूशन का काम वगैरह कराया किस्वा को। तो उसमें मुझे 12:30 पौने 1 हो गया था। किस्वा को सुलाया वगैरह, तो उसके जो है मैं फिर मोबाइल वगैरह चार्ज पे लगा के थोड़ा चीज़ें वगैरह सेट करने लग गई थी। जो कमरे में बच्चे के टॉयज़ वगैरह फैले हुए थे वो सब समेटने लग गई थी। तो बस मुझे भी जो है सोते सोते 3:30 पौने 4 हो गए थे। मुझे भी फिर 4 बजे जो है कॉल आने लग गई कि भाई कंडीशन आउट हो रही है, मॉम को देख लो आके। तो फिर जो है भाभी भी उठ गई थी, मैं भी उठ गई थी। फिर जो है यही हो रहा था कि पहले जेठ और जेठानी जाएंगे या फिर मैं जाऊंगी। लेकिन जो है मेरा ये मसला कि समीर का इशू, उनके वो उठेंगे तो उनकी सिकाई वगैरह करनी होती है, मेडिकेशन करनी होती है, क्योंकि ये लोग मेडिकेशन ख़ुद नहीं लेते हैं। चाहे वो जेठ हो या फिर मेरे हस्बैंड हो, वो लोग दवाइयाँ ख़ुद नहीं लेते। वो उनको मुंह में जो है ना दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, नहीं तो वो ब्लेम आ जाते हैं कि तुम लोगों को सिर्फ शौक़ होता है कि डॉक्टर के पास चले जाओ, दवाई लेके आ जाओ, मगर खिलाने का शौक़ नहीं होता। तो बस वो भी ज़िम्मेदारी हम पे ही है। खैर होता है ये, जब एक से दूसरा होता है साथ तो फिर जो है दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता हो जाते हैं। अक्सर मर्द हो जाते हैं, लेडीज़ तो फिर भी कर लेती है अपना, मगर जेंट्स नहीं करते हैं। तो बस यही सूरत हाल चल रही थी। अब सुबह तक देखते हैं क्या होता है। अगर नीड होगी तो फिर मैं भी जाऊंगी, क्योंकि फिर बच्चों का भी मसला हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिर है दोनों छोटे बच्चे हैं, इतने ज़्यादा समझदार नहीं हैं कि उन दोनों को घर में किसी जेंट्स के साथ अकेला छोड़ा जाए, और संभलते भी नहीं हैं दोनों बच्चे किसी जेंट्स से ना, लड़ते बहुत हैं दोनों आपस में। लड़ते क्या, बस छेड़म छाड़ी चल रही होती है। वो जावियर किस्वा को छेड़ रहा होता है, किस्वा जावियर को छेड़ रहा होता है, तो एक दूसरे से बस चीखम पुकार चल रही होती है। तो ये लोग थोड़े जो है दोनों भाई जो है थोड़ा गुस्सा करने लग जाते हैं। कभी कभी हम लोग में भी चिड़चिड़ाहट आ जाती है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है माँ हम लोग, तो हम लोग जो है थोड़ा वो सब्र कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। मगर ये लोग ज़ाहिर है कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों बच्चों को जेंट्स पे ना ही छोड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे अल्लाह का शुक्र अभी तक ऐसी कोई नौबत आई भी नहीं है कि दोनों बच्चों को जेंट्स पे छोड़ा जाए। एक वक्त में एक बंदी लाजमी होती है घर में, या तो भाभी होती हैं या फिर मैं होती हूँ। पहले ये था कि किस्वा नहीं थी, सिर्फ जावियार थे, तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में रुकना वगैरह मेरा ही चलता था, क्योंकि जावियार छोटे थे और जो है हम किस्वा थी नहीं, तो मेरा ही आना जाना होता था। अब ये कि किस्वा छोटी है, अब जावियार माशाल्लाह थोड़े बड़े हो गए हैं तो वो रुक भी जाते हैं। तो फिर जो है मैं फिर घर में रहती हूँ, ज़्यादातर घर के मामला देखती हूँ। भाभी जो है फिर वो हॉस्पिटल वगैरह आना जाना कर लेती हैं, और फिर उनके साथ जेठ भी होते हैं, तो दोनों जो है हाँ थोड़ा वो कर लेते हैं आपस में मैनेज ना। फिर ज़ाहिर है अगर जेठ के साथ मैं जाऊंगी तो वो भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगे। फिर ज़ाहिर सी बात है मुझे भी किस्वा की टेंशन लगी रहती है, क्योंकि किस्वा जो है कभी कभी बात नहीं सुनती हैं, वो भी थोड़ा ज़िद पे आ जाती हैं। वैसे तो नॉर्मल रहती हैं, वो इतना परेशान नहीं करती हैं, मगर फिर भी ज़ाहिर है बच्ची है। तो ये है कि जब से किस्वा हुई है तो भाभी ही ज़्यादातर जा रही हैं मॉम के साथ, क्योंकि अक्सर मॉम के जो है उनका बाईपास हुआ है, हार्ट ओपन सर्जरी हुई हुई है, और जो है इस वजह से अक्सर उनका ये होता है कि पेट में पानी वगैरह भरना शुरू हो जाते, तो साल 1.5 साल में जो है एक आध बार एडमिट कराना पड़ता है, क्योंकि वो लैक्सिस के जो इंजेक्शन होते हैं वो पेट में लगते हैं। तो बस मैं अंदर आ गई थी रूम में, लेके चले गए थे एम्बुलेंस
जो है जा चुकी थी। मैंने कहा चलो थोड़ा मोम का रूम वगैरह समेट दें। ये जावियार का बिस्तर है, यहाँ पे जावियार जो है पूरा दिन बैठे रहते हैं, खेलते हैं। ज़्यादातर वो मोम के रूम में होते हैं क्योंकि भाभी भी चली जाती हैं और जो है फैज़ी भाई भी नहीं होते, तो बच्चे ज़्यादातर अपने रूम से ज़्यादा मोम के रूम में ही होते हैं। तो फिर ये बच्चों के लिए बिछा दिया था हम लोगों ने कि जो है बच्चे ईज़िली यहाँ पर बैठ जाएंगे, नरम भी होगा। तो बस अब ये सेट कर रही हूँ। तो जी बस ये मोम का भी बेड हो गया है सेट, और ये जावियार का भी बिस्तर सेट हो गया है। तो बस अब चलते हैं अपने रूम में। थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी क्योंकि समीर के उठने का टाइम हो जाएगा, 6 सवा 6 बजे वो भी उठ जाएंगे। तो बस चलते हैं रूम में, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। आधे एक घंटे में फिर भाभी को फ़ोन करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, एमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ये तो ज़रा भाभी ही बताएंगी सही तरह। तो इसके रखते हैं किचन में, ये सब मैं सुबह समेट लूँगी क्योंकि अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही करने की। पूरी रात की जागी में हूँ और अभी टाइम हो चुका है 5 सवा 5 का टाइम होगा। बस आधे घंटा ही वेटिंग में मैं, उसके बाद समीर के जाने का टाइम हो जाएगा। और ये बस भाभी ने कबाब बना के रखे थे रात में, बहुत बहुत ही कोई मज़े के आला किस्म के कबाब बने थे ये। और इसमें गोश्त ज़्यादा और चने की दाल कम थी, लेकिन बहुत बहुत मज़े की भाभी ने कबाब बनाए थे। बताइए, तो बस यही फ़ायदा होता है कि थोड़ी बहुत आप अपनी पसंद की चीज़ें खा लेते हैं। ज़ाहिर नॉर्मल रूटीन में तो गोश्त इतना महंगा हुआ है कि आप इतना चाह के भी नहीं डाल सकते। लेकिन जो है बकरा ईद में ये होता है कि थोड़ा आ भी जाता है, थोड़ा अपनी कुर्बानी का होता है। तो बस चलो, मैं फ्रिज में से पानी पीने रुकी थी और अब चलते हैं रूम में। सारे खिड़की दरवाज़े बंद कर देते हैं क्योंकि घर में कोई नहीं है, भाभी भी चली गई और मॉम भी चली गई। जेठ अपने रूम में सो रहे हैं, लेटने गए, समीर भी सो रहा है। तो बस किस्वा भी उठ चुकी थी, सो के इन लोगों के खाने का कर रही थी। मेरी किस्वा सास ससुर अभी तक नहीं आई हैं। पहले उनको इंडस लेके गए थे, इंडस वालों ने जो है सिविल रेफ़र कर दिया था कि उनके पास बेड नहीं है इमरजेंसी में, तो आप लोग सिविल ले जाएं। अभी तक फ़िलहाल सिविल में हैं। सिविल वालों ने कोई ज़्यादा मेडिकेशन स्टार्ट नहीं की है क्योंकि वो डॉक्टर जिनके जो है वो एमरजेंसी केसेस ही देखने में लगे हुए हैं। तो उन्होंने अभी उनको कोई मेडिकेशन स्टार्ट नहीं की है। अब देखें, या तो घर लेके आएंगे या फिर जो है कार्डियो लेके आएंगे। 16 नंबर में जो कराची हाट है वहाँ पे भी ट्रीटमेंट अच्छा है। पहले वहीं पे जाया करती थी, मगर फिर जो है किसी ने इंडस का बताया, तो फिर इंडस में इनका ट्रीटमेंट होने लग गया था। अब जो है मगर इंडस वाले भी जो है बहुत आनाकानियाँ करना शुरू कर दें। तो बस ये घर में थे, बच्चे थे, मैं थी, तो हम 4 ही लोग थे। बाकी हस्बैंड गए, जेठानी और सास हॉस्पिटल गई हैं और समीर जो है वो ड्यूटी पे गए हैं। तो बस ये जेठ के लिए खाना गर्म कर रही थी। रात को भाभी ने बनाए थे चावल, आलू के सफ़ेद वाली तहारी जो कहलाती है वो बनाई थी, और कबाब कर रहे थे। तो बस अभी भी जेठ ने बोला कि वही दे दूँ, तो वो गर्म कर रही हूँ। और किस्वा का अंडा बना दिया था, जावियार की चाय पराठा बना दिया था। तो बस उन लोगों को नाश्ता कराती हूँ, खाना खिलाती हूँ, फिर ट्यूशन भेजती हूँ। तो जी बस मैंने बच्चों को भेज दिया है ट्यूशन भेज के अब हुई हूँ मैं फ्री। तो अब खाने बैठी हूँ। भाभी होती हैं तो दोनों साथ खा लेते हैं एक साथ। वो जावियार को नाश्ता खिलाती है, मैं किसी को नाश्ता कराती हूँ और हम लोग अपना अपना बिगड़ लेते हैं। मगर अभी भाभी नहीं थी तो जावियार को भी कराना था और किस्वा को भी कराना था, तो इसलिए मैंने अपना नाश्ता स्किप कर दिया था। नाश्ता क्या खाना, मतलब हम लोग ना सुबह भी उठ जाए ना तो हम लोग सुबह नहीं खाते, ना कुछ भी नहीं खाते ना चाय वाय कुछ भी नहीं पीते। हम लोग जो है दोपहर के टाइम ही खाते हैं, 1 बजे के टाइम पे ना, 1 या 2 बजे के टाइम पे वही हमारा खाना होता है, वही हमारा नाश्ता होता है। तो बस ये रात में भाभी ने पुलाव बनाया था, वाइट तहारी जो बोलते हैं वो बनाई थी, और कबाब बनाए थे, वही मैंने जेठ के लिए गर्म किया था। तो मैंने कहा चलो वही खा लेती हूँ थोड़ा सा। और जो है वो अब मैं अपने लिए क्या, पराठे तो वैसे हम लोग खाते भी नहीं है, भाभी और मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाते।
रोटियां रखी होती हैं, कभी तो वो तल लेते हैं, या फिर जो है ज़्यादातर डबल रोटी पापे वगैरह ही हम लोग जो है खा रहे होते हैं इस वक्त पे भी जो है ना। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, काम वाम नहीं किया जाता फिर, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कि कभी चावल वगैरह रखे हुए होते तो चावल खा लेते हैं, वरना पराठे तो हम लोग बिल्कुल ही नहीं खाते, बहुत ही अवॉइड करते हैं पराठे। कभी डबल रोटी खा लेते हैं, कभी डबल रोटी से अंडा खा लेते हैं, कभी चाय से डबल रोटी खा लेते हैं, कभी चाय पापा खा लेते हैं। कभी अगर रात को रोटी आई भी हो बाज़ार की और रखी हुई हो तो वो तल के खा लेते। तो बस इस तरह से हम लोगों का जो है दोपहर का खाना हो जाता है। और अभी तक जो है मॉम लोग नहीं आए। भाभी का भी फ़ोन आया था, बोल रही थी कि हम लोग जो है थोड़ी देर में फ़ोन करेंगे तो हमें गाड़ी करवा देना इन ड्राइव, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल का थोड़ा इशू हो रहा है। तो अब देखें वो लोग कब तक आते हैं। बस नाश्ता वाश्ता करके थोड़ी समेटा समाटी करके फिर चलते हैं किचन में, खाना बनाते हैं, क्योंकि आज जो है मेरी बारी थी। कल भाभी ने बना लिया था, कल थी मेरी बारी, लेकिन फिर कल भाभी ने बना लिया। फैज़ भाई बोल के गए थे कि यार कबाब और वो बना लेना, तो भाभी ने कहा चलो कल मैं बना लेती हूँ, आज खाना तुम नहीं बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर कल उन्होंने खाना बना लिया था, आज फिर मेरी बारी थी। अभी मैंने गोश्त तो भिगाया है, देखो सोच तो रही हूँ क्या बनाऊँ, या तो स्टू बनाऊँगी, या फिर जो है कढ़ाई बना लेती हूँ। अब देखें इन दोनों में से मैं क्या बनाती हूँ। चलें फिर मिलते हैं नाश्ते के बाद। तो जी बस मॉम आ गई थी, मैंने यहाँ पे जो है बीफ की कढ़ाई रख दी थी पकने के लिए। तो जी ये कढ़ाई ऑलमोस्ट डन होने वाली है। मैं पूरी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि और भी कामों में लगी हुई थी, आटा भी गूंदना था, अदरक लहसुन भी गूंदना था, तो इस वजह से नहीं बनाई। और मॉम भी आ गई थी, फिर उन लोगों का भी नाश्ता पानी कर किया। तो बस ये ऑलमोस्ट तो भुन चुका है और गोश्त भी गल चुका है। तो बस थोड़ा सा इसको और भुनेंगे ताकि और अच्छा सा तेल आ जाए इसमें। फिर उसके बाद जो है इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल के इसको दे देंगे हम दम। अच्छा, ये रेसिपी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है। चिकन की रेसिपी तो कढ़ाई में बनाते रहती हूँ, उस रेसिपी से थोड़ी सी ये डिफरेंट है। तो देखें कि इसका क्या टेस्ट आता है खाने के बाद। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो घर से एक और रेसिपी में इजाफा हो जाएगा टेस्ट में, क्योंकि चिकन में तो हर दफ़ा बनाते ही रहते हैं। बीफ में जो है कढ़ाई मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, इससे पहले बनाई हो तो मुझे याद नहीं है, मगर मेरी नॉलेज में जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम ये कढ़ाई बीफ के अंदर बना रही हूँ। क्योंकि कढ़ाई वगैरह मुझे ज़्यादातर चिकन में ही अच्छी लगती है, और मेरे हस्बैंड भी ज़्यादातर जो है चिकन में ही खाते हैं। तो बकरा ईद की वजह से जो है आज बीफ में बनाई है। तो बस इसको बना के इसका मैं फाइनल फिर दिखाती हूँ। तो जी ये है कढ़ाई की बिल्कुल फ़ाइनल लुक। कढ़ाई फ़ाइनल हो चुकी है, बस इसमें जो है मैंने अभी हरा धनिया, हरी मिर्चें डाली हैं। इसको अब 2-3 मिनट तक जो है पकाएंगे, हल्का सा दम देंगे, फिर चूल्हा बंद कर देंगे। तो बस खा के मैं आप लोग को लाजमी बताऊँगी कि इसका कैसा है टेस्ट, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि इसके रिव्यूज़ क्या आते हैं। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है शक्ल वकल से, और बाकी देखते हैं बाकी सब खा के। तो बस इसको 2-4 मिनट तक पकाएंगे। और यहाँ पे मैंने चाय रखी हुई है हस्बैंड के लिए, ताकि जो है वो उनको दे सकूँ। ड्यूटी से आए थे और बाकी लाइट गई भी है, बहुत अंधेरा हो रहा है फ़िलहाल। मोबाइल की टॉर्च में काम कर रहे हैं। हमने ना अभी यहाँ पे जनरेटर नहीं लगवाया हुआ, क्योंकि अब जनरेटर हमें थोड़ा सा वो हो रहा है, क्या कहते हैं कि हम जनरेटर की जगह सोलर पैनल लगवा लें, सोलर सिस्टम लगवा लें। लेकिन अब देखें कि क्या होता है, सोलर सिस्टम लगवाएंगे या जनरेटर ही लगवाएंगे, क्योंकि जनरेटर के लिए एक बंदे को बॉन्ड रहना पड़ता है चलाने के लिए, नींद ख़राब होती है। सोलर पैनल सही होता है कि ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं होती, और आजकल चल भी सोलर पैनल ही रहे हैं। तो देखें अब आगे क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल सास की तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रही हैं वो। हस्बैंड भी आ गए थे, जेट ने आज ऑफ़ कर लिया था इसी वजह से कि कहीं हॉस्पिटल जाना ना पड़ जाए। तो चलें बस थोड़ा सा मैं ये किचन क्लीन करती हूँ, थोड़ा सा मैसी हो रहा है। उसके बाद हम लोग चलेंगे छत पे, क्योंकि किस्वा और किस्वा के बाबा हैं छत पे।